तो 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था और कहा था कि त्योहारों से पहले बड़ा तोहफा दिया जाएगा। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति जुड़ रही। अदिति, त्योहारों से पहले एक बड़ा तोहफा मोदी सरकार की तरफ से आम जनता को दिया गया। बिल्कुल, जाहिर तौर पे ये बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले से आम जनता को क्या फायदा होते हैं, बड़े फैसले, वो आपसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वस्तुओं में जो बदलाव आएगा, जीएसटी काउंसिल की जो बड़ी बैठक जो अभी जिसका निर्मला सीतारमण जिक्र कर रही थी, सबसे पहले बताएं कि ये 56वीं जीएसटी काउंसिल है जो 3 सितंबर को हुई और उसमें जो बड़े फैसले लिए गए वो बिंदुवार समझाते हैं। वस्तुओं में बदलाव क्या होगा? अब गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, जर्दा, बिना प्रोसेस किया तंबाकू पर टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू की जगह रिटेल यानी एमआरपी प्राइस लगेगा। राष्ट्रपति भवन द्वारा राष्ट्रपति के लिए आयात की गई नई जो सेडान का कार है वो आईजीएसटी और सेस की छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ सेवाओं में बदलाव की बात करें तो रेस्टोरेंट जो टैक्स क्वालिटी है उस पे भी स्टैंड अलोन जो रेस्टोरेंट होगा खुद को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं कह सकता, यानी 18% के साथ आईटीसी नहीं चुन सकता है। अब देखिए, लॉटरी टिकटों पर टैक्स वैल्यूएशन रूल्स बदले गए हैं। अब तारीख है, लागू होने की तारीख 22 सितंबर 2025 से बदलाव होंगे। सभी सेवाओं में नए रेट 22 सितंबर से लागू होंगे, जैसे आपको सभी वस्तुओं का जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा व्यापार में सहूलियत का उपाय दिया गया है। जीएसटी जिसे बोलते हैं जीएस टैट ट्रिब्यूनल, वो सितंबर 2025 के अंत तक अपील स्वीकार करना शुरू करेगा। इसके साथ साथ दिसंबर 2025 में सुनवाई भी शुरू होगी। 30 जून 2026 तक बैकलॉग अपील दाखिल की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा जो है छूट दी गई है। कुल मिलाकर इसको समझे तो कॉमन मैन और मिडिल क्लास को राहत है। कई चीजें सस्ती होंगी। स्लैब 2 हो गए हैं, यानी 18 वाला 5% में जाएगा और 40 और 28 वाला 18% में आएगा। लग्जरी और जो सिंग गुड्स हैं उन पर टैक्स भले ही सख्त किया जाए, लेकिन जो मिडिल क्लास को फायदा होगा, रेस्टोरेंट सर्विस टैक्स में भ्रम दूर किया जाएगा। व्यापारियों को फायदा होगा, रिफंड तेज होगा, अपील ट्रिब्यूनल शुरू होगा और ये सब कुछ चरणबद्ध तरीके से 22 सितंबर तक शुरू कर दिया जाएगा। ये आपको ये भी खास एक बात बता दें कि किस तरीके से लगातार बैठकों का दौर हुआ। प्रधानमंत्री, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक तोहफे का जिक्र किया था और आज निर्मला सीतारमण ने उसका अनाउंसमेंट किया। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी उसमें रिकमेंडेशन हुए, कई बैठकों का दौर हुआ। कॉमन मैन, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास और जो इन सबको कैसे ट्रेड में फायदा हो। अंततः कुल मिला के बात यह है कि जो ये दौर है अनएक्सपेक्टेड जो दौर चल रहा है ट्रम्प टैरिफ का, सीधी सीधी बात करें तो जो आखिरी बजट था वो भी कंज्यूमर ड्रिवन बजट था, यानी कि जनता के हाथ में पैसे आएंगे तो वो खर्च करेगा और जो 140 करोड़ लोग हैं वो यहीं का प्रोडक्शन और यहीं के कंज्यूमर बने। तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बनने और दूसरा, आदित्य, जीएसटी को लेकर व्यापारियों में, छोटे व्यापारियों में बड़ी कंफ्यूजन थी। 4 स्लैब था, उसको लेकर लोग सीए के पास जाते, बड़ा उसमें दिक्कत होती थी। लेकिन अब 2 टैक्स स्लैब जो जीएसटी स्लैब आने के बाद अब आसानी भी हो जाएगी लोगों को। जाहिर तौर पे आप देखिए कि जीएसटी जैसे व्यापार की सहूलियत के उपाय इसमें दिए गए हैं। पहले ये होता था कि आपको रिफंड की बात होती थी, या अगर आप लेट हो गए तो आपको उसमें वो होता था। ये तमाम चीजें अब खत्म है। दूसरी बड़ी बात है कि अब 2 चीजें हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि 5 जो 18% के स्लैब में आता था वो 5% में चला जाएगा। तो सीधा सीधा मिडिल क्लास को बेहद फायदा होगा, चाहे वो कपड़ों की बात कर लें और तमाम तरीके की चीजों की शॉपिंग का जिक्र कर लें, तो ये अपने आप में बेहद खास हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप उससे बड़ी बात देखिए कि जो 28 और 40% में था वो चला जाएगा। देखिए, 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, तब 5 स्लैब थे, 0%, 5%, 12%, 8%, 28%। अब घटकर केवल 2 मुख्य स्लैब कर दिए गए हैं, 5% और 18%। और टैक्स प्रणाली आसान और पारदर्शी करने की कोशिश है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भारत में जीएसटी अब सिंप्लीफाइड मॉडल, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं होगा, उस सिंप्लीफाइड मॉडल की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ राज्यों की जो चिंता है कि जैसे विपक्षी राज्य कह रहे हैं कि स्लैब घटने से राजस्व की कमी आएगी
और अनुमान है कि इसमें सालाना लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का घाटा भी हो सकता है। लेकिन जरूरी है कि कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी हो, तब जाके ये जो पहिया है कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, हम आत्मनिर्भर बने, उसकी कोशिश है। और कंपेंसेशन फंड की मांग की है राज्यों ने इसको लेकर। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो कई सुझाव थे कंपेंसेशन फंड राज्यों को, क्योंकि राज्य ऑलरेडी बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे हैं। अब आप देखिए महंगा क्या हुआ, 2,500 से ऊपर के कपड़े चप्पल, अब इन पर 18% जीएसटी लगेगा, पहले केवल 12% था। कपड़ा उद्योग ने इसका विरोध किया है। अब आप देखिए लग्जरी कारें, तंबाकू, पान मसाला, शराब, इन पर 40% तक का विशेष टैक्स लगाया जाने की बात है, क्योंकि महंगी इलेक्ट्रॉनिक कारों का भी इस श्रेणी में आएंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सस्ता क्या हुआ, जूते चप्पल और कपड़े, 2,500 तक के जूते चप्पल और परिधान अब 5% स्लैब में होंगे। पहले ये सीमा सिर्फ 1,000 तक थी, इसके ऊपर 12% लगता था। और जैसे दैनिक उपयोग की चीजें हैं, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, स्टेशनरी, इरेजर, छाता, बिस्किट, नमकीन, पेस्ट्री, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब 12% से घटकर 5% में हो गए हैं। तो कुछ चीजें महंगी हुई हैं। जो कपड़ा 2,500 से ऊपर का लोगे, अब उस पर 18% जीएसटी है, जो पहले 12% लगता था, तो ये आपके महंगे होंगे। और कुछ चीजें सस्ती हैं, सीधा सीधा मिडिल क्लास को और जो आम दैनिक चीजों को जो इस्तेमाल करते हैं वो जरूर फायदा मिलेगा। छोटे कारोबारियों के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 दिन में होगा। आपने देखा कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाने की प्रयास प्रधानमंत्री ने किए थे। प्राचीर की बात की थी, लाल किले के प्राचीर से इसका जिक्र किया था कि कोई दिक्कत। अदिति, आप बन रही है हमारे साथ। वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा आज जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है 2 दिवसीय, उसमें आज क्या कुछ कहा उसको सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं, उन सब में it has come down. Again from 12 to 5, handicrafts and also labor-intensive sectors. What are they? Handicrafts, marble, travertine blocks,
granite blocks, intermediate leather goods. ये सब 5 में आ रही है. Reduction of cement from 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. I'm sure all of you all are interested in knowing about automotive sector, about which you have been frequently asking us. From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks, and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of the HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. So I move to one very important thing on inversion of correction of inverted duty. The long pending inverted duty structure problem is getting corrected for the man-made textile sector by reducing GST rate on man-made fiber from 18% to 5% and man-made yarn from 12 to 5%. So that will take care of every anomaly that was there in terms of inversion that's getting sorted out. So this actually gives effect to government's objective of the fiber neutral policy. So that's really getting seen in our action today. We are also correcting the inverted duty structure problem in fertilizer sector by reducing GST from 18% to 5% on sulfuric acid, nitric acid, and ammonia, which are very important for the fertilizer sector. Renewable energy is the next. Reduction of GST from 12 to 5% on renewable energy devices, parts for their manufacture, such as biogas plant, windmills, wind-operated electricity generator, waste-to-energy plants, devices, PV cells, whether or not assembled in modules or made up in panel, solar cookers, solar water heaters, and systems, and so on. Should I stop there and leave you all to ask questions? Just want to highlight the last one, that there is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods, including aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages, or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use,
distinctly for तो जीएसटी में सुधार किया गया, सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 4 की जगह अब 2 रहेंगे, 5 और 18%, जिससे आम लोगों को काफी राहत होगी।